कॉमन होने वाला थायराइड है ना, उसका नाम होता है हाइपोथायराइडिज्म। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि थायराइड किसी बीमारी का नाम है ही नहीं। थायराइड जो है एक ग्लैंड का नाम है, एक ग्रंथि है। हमारे गले में एक ग्रंथि होती है, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। बीमारी का नाम होता है हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। और ये जो हाइपोथायराइडिज्म है इसमें इंसान मोटा होता है और हाइपरथायराइडिज्म में इंसान पतला होता है। ये आपको क्लियर हो चुका। कॉमनली होता है, मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें बंदा मोटा होता है, जिसमें माताएं बहनें मोटी हो जाती हैं, वो कॉमन होने वाली एक टाइप है थायराइडिज्म का। अच्छा, थायराइड होता क्यों है? इलाज तो बताऊंगा, मुझसे आपको 7-8 दिन के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन मेन बात यह कि थायराइड होने का रीजन क्या है, कोई एक ऐसा कॉमन या स्पेसिफिक रीजन है क्या? थायराइड बहुत कॉमनली स्प्रेड हो रहा है इसमें, स्पेशली इन लेडीज, जिस वजह से माताएं बहनें बाद में फिर जब शादी होती है तो कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं माताओं बहनों को होती है। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। टीएसएच एक मेजर रोल प्ले करता है। देखिए, जब भी आप टेस्ट रिपोर्ट्स करवाते हैं ना, लेबोरेटरी में आप टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, वहाँ पर 3 रीडिंग्स आपकी ली जाती हैं, T3, T4 और TSH। अच्छा, T3 T4 को आप अगर एक साइड दर किनारे रख दीजिए, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। जो मेन है वो होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका लेवल आपका हाई नहीं होना चाहिए, इसका जो लेवल है हाई नहीं होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, जहाँ पे मैं पढ़ता था, ये आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़े हों, सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है और हेडमास्टर। ये तो प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर होगा, बात समझ आ गई? तो उन प्रिंसिपल और उन हेडमास्टर सर का काम क्या होता है? पूरे जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पूरा स्टाफ है, पेरेंट्स वगैरह, उनको कंट्रोल करना। अगर कोई भी टीचर कोई गड़बड़ी करता है, टाइम का स्कूल नहीं आता है, तो फिर उनकी क्लास लगाई जाती है प्रिंसिपल और हेडमास्टर के द्वारा। ठीक यही काम टीएसएच हार्मोन करता है हमारे गले के अंदर। हमारा थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है, थायरोक्सिन हार्मोन, और यही टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, यही हमारे पूरे इस थायराइड ग्लैंड का प्रिंसिपल और हेडमास्टर है। बात समझे? थायराइड जो है इसमें ग्लैंड है टीएसएच, ये है प्रिंसिपल थायराइड ग्लैंड का, यही कंट्रोल करेगा T3 और T4 को। आपका भार बढ़ेगा या कम होगा ये डिसाइड कौन करेगा? TSH, जो भैया आपके गले का, आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है। अगर T3 T4 कोई गड़बड़ी करते हैं, इनकी रेंज अगर ज्यादा आती है, तो TSH इनकी खबर लेने आ जाता है, भैया ऐसा है, T3 और T4 ढंग से रहो, दायरे में रहो, कायदे में रहो, नहीं तो फिर मुझे आना पड़ेगा। फिर आप लोगों को पता है कि प्रिंसिपल कैसे क्लास लगाता है। बात समझ आ गई? इसलिए थोड़ा पंक्चुअल रहना सीखो। T3 T4 चुपचाप ऐसे दुबक के बैठ जाते हैं, ठीक है सर कोई बात नहीं, हम अपना लेवल इंक्रीज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल रहेंगे। तो भैया ये तो काम हो गया TSH का, आपको समझ आ चुका होगा कि क्या का मेन है TSH, इसको बढ़ने नहीं देना है, बात खत्म। अच्छा, अगर ये बढ़ गया, पहली बार TSH बढ़ता कैसे? आपके अनाप शनाप खाने पीने से, बात खत्म। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगल नहीं है, ये कोई वायरस नहीं है, आपके अनाप शनाप खाने पीने से। इट इज एन मेडिकल कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपने अनाप शनाप जो चीज़ें खाई हैं, जो आपका डेली रूटीन है, वो बहुत ही गड़बड़ कर चुका है, आप लोगों ने खराब कर दिया, कबाड़ा कर दिया है। फास्ट फूड का आप लोग खाते हैं, मैं पता नहीं कितने वीडियो में बता चुका हूँ, फास्ट फूड खाना बंद करो, मैदे से बनी चीज़ों को खाना बंद करो, रिफाइंड चीज़ें लेना बंद कर दो, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, पैक्ड फूड्स लेना आप लोग कम से कम बंद नहीं कर सकते हो, कभी कभार खा लीजिए, कोई इशू नहीं है, हफ्ते में 1-2 बार खा, लेकिन पर डे क्यों खाते हो आप लोग? चाउमीन, मोमो, बर्गर सब खाते हो आप लोग, नॉन वेज एग्स लेते हो, बंद कर दो। मैं थायराइड में बता रहा हूँ कि बहुत ही समस्या होती है। आजकल मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी, कुंवारी लड़कियां है ना जो अनमैरिड है, मेरे पास मैसेज आए थे व्हाट्सएप पे लास्ट वीक, तो उन्होंने उन लेडीज़ की, उन बहनों, मेरी बहनों की एज थी 21 ईयर्स। वुड यू इमेजिन दैट 21 साल की उम्र में उनको थायराइड है, TSH उनका 10 से ऊपर चला गया, यानी 21 साल की उम्र में, इन 21 ईयर्स ओनली, TSH उनका हाई है, उनको पीरियड्स नहीं आते हैं 2-2 महीने, उनको टैबलेट्स लेनी पड़ती है तब जाके पीरियड आते हैं। अब बताओ, तो मैं बोल रहा हूँ जो थायराइड की समस्या, इसको कभी भी आप माताएं बहनें लाइटली मत लीजिए, ये बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है आने वाले समय में। फिर आफ्टर मैरिज आपको मैंने बताया कंसीव करने में समस्या होती है, इसको कंट्रोल करना ही बहुत ही मुश्किल है। और कुछ माताओं बहनों को तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज देखे, उनका तो यार 60-70 तक TSH का लेवल, भाई मैं तो हैरान हो गया।
60-70 तक TSH का लेवल, तो 4-5 से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका लेवल 60-70। फिर वो ऐसे मुझे व्हाट्सएप की, उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे पीरियड्स 2-2 महीने नहीं आते हैं, टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, भार मेरा बढ़ रहा है। कोई माताएं बहनें कहते हैं मेरे भार बहुत कम हो रहा है, बहुत रिड्यूस हो रहा है, डाउन हो रहा है। कोई कहता है मुझे फिर कोई कहते हैं फिर मुझे कब्ज बहुत ज़्यादा कब्ज, फिर कुछ माताएं बहनें कहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत, ये बहुत से लक्षण होते हैं थायराइड बढ़ने के। कब्ज भी रेगुलर रहती है ना माताओं बहनों को, तो थायराइड का टेस्ट करवा लेना। टायर्डनेस रहते हैं, बहुत थकान रहते हैं, सुस्ती रहती है, सुबह उठने को मन नहीं करता है, बहुत से लक्षण होते हैं। लेकिन थायराइड का जो मेन लक्षण मैंने बताया मोटा होना, जिसको बोलता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म बहुत ही रेयर होता है, जिसमें माताएं बहनें पतली होती हैं। आपको मैंने रीजन बता दिया, आपके खाने पीने से जो आपकी खराब जीवन शैली, उसी की वजह से बीमारी होती है, और कोई रीजन है ही नहीं, बात खत्म। पर आप अपने थायराइड ग्लैंड को वैसे ही खराब करती हैं, तली भुनी चीज़ों को खा के। योगा प्राणायाम तो ऐसे होगा जैसे आप लोगों को योगा प्राणायाम का नाम सुनते तो आपके मन में ऐसा होता है कि भैया सो जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा भैया। और गांव के लोग तो बोलते हैं हम तो पूरे दिन काम करते रहते हैं, हमें योगा की जरूरत ही नहीं है। अब उनको ये कौन समझाए कि भैया जो आप काम करते हो आप तो फिजिकली स्ट्रॉन्ग फिजिकली फिट रखने के लिए करते हैं, इंटरनली फिट कैसे रहेंगे? प्राणायाम करना पड़ेगा ना। उनको ये नहीं पता कि योगा प्राणायाम में अंतर क्या है। प्राणायाम तो आपको अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब करने पड़ेंगे, तभी भस्त्रिका प्राणायाम आपको करने पड़ेंगे ना, तभी तो आपको अंदर से स्ट्रांग रहेंगे। आप लोग सोचा कभी भी इतने ज़्यादा आप लोग गांव के बंदे काम करते हैं, शहरों कभी पूरे दिन दौड़ कभी ऑफिस जा रहे हैं, तो फिर भी आप लोग को डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, कब्ज क्यों रहती है? तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि आप लोग योगा कर रहे हैं, वो अलग है। वो फिजिकली आपको एक्टिव रहने के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते हैं भैया बाहर से। अंदर से तो आपको प्राणायाम ऐसे अनुलोम विलोम करना पड़ेगा ना। मैं भी करता हूँ, मुझे यार 15-20 साल हो गए योगा इस प्राणायाम को करते करते। क्या जाता है, पूरे दिन चुस्त चेहरे पर देख लो आप, फ्रेशनेस रहती है, तरोताजगी रहती है। वीडियोस बनाते हैं आप लोग देख रहे हैं आराम से, कभी लगा आप लोग को मेरे चेहरे के ऊपर थकान है? हमेशा फ्रेशनेस रहते है। सुबह आधा घंटा कर लो, मिनिमम 15 मिनट्स तो कर ही लो अनुलोम विलोम। ऐसे ये आपके पूरे माइंड को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है ये योगा। क्या दिक्कत है, क्या जाता है, कोई पैसा लगा क्या? अच्छा, तो खैर मैं बात कर रहा था आपको योगा प्राणायाम कौन से करने। इसमें आप लोगों को एक सिंहासन करना है। अब वो कैसे किया जाता है कि मैं यहाँ पर करके नहीं बता सकता। उज्जाई प्राणायाम भी साथ में करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इस सांस को आप लोगों ने छोड़ देना, ऐसे उज्जाई प्राणायाम करने हैं आपको। ये प्राणायाम आपको सुबह करना है 5 मिनट, दिन में जब मर्जी करो, लेकिन सुबह खाली पेट करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अच्छा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारे कारण रीजन्स बता दिए, कोई कारण बता दिया, 2 टाइप्स होते हैं वही बता दिया। अच्छा, अब बात आई कि कैसे ठीक करें, घरेलू उपाय। देखिए आप लोगों को पता है TSH का लेवल जब बढ़ता है तो आपको लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट्स लग जाती हैं, वो आप लोगों को पता होगा, लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट्स। तो आप लेते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साथ में घरेलू उपाय ऐड कर लीजिए। हो सकता है आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाए, डोज कम हो और दवाई बंद हो जाए, और दवाई ये बंद हो जाए। आप लोगों ने धनिए के पत्ते लेने, फ्रेश धनिए के पत्ते लेने, उनको अच्छे तरीके से वॉश करना है, सिलबट्टे के ऊपर पीसना है अच्छे तरीके से धनिए के पत्तों को। अब धनिए के पत्ते इतने लेने कि उनसे 2 चम्मच बन जाए, 2 चम्मच उससे बन जाए। अच्छे तरीके से पीसा, सिलबट्टे के ऊपर 2 चम्मच लिए, खाली पेट 2 चम्मच खा लिया, ऊपर से गुनगुना पानी पी लिया, 1 बड़ा गिलास 250 ml का। अगर आप लोग वो चटनी वैसे खाना पसंद नहीं करते तो 1 बड़े गिलास में ना पानी लीजिए गुनगुना, उसमें आप लोग क्या करिए, उस 2 चम्मच आप लोगों ने बनाया उसको डाल दीजिए गिलास में और घोल लीजिए, फिर पी लीजिए। भाई बहुत ही जबरदस्त कारगर ये उपाय, इसको कर लो। यहाँ पर कंफ्यूज मत रहिए माताएं बहनें कि ये धनिए के बीज का पानी पिए, ये धनिए की चटनी खाएं। आप लोग यहाँ पे माताएं बहनें इतनी कंफ्यूज हैं कि कोई आप माताएं बहनें मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर ऐसा है धनिए के बीज का पानी, तो कोई बोलता है पतले होने वाले थायराइड के लिए, कोई बोलता है मोटे हो। भैया बंद करो ये सब, आप ये सब बातों को ज़्यादा दिमाग में रखना। जो मैंने बताया वो करना है, बात खत्म। परहेज मैंने बता दिया, किसी भी तरह का डेयरी पर दूध से बनी चीज़ें बंद, दूध दही मक्खन घी पनीर सारा बंद, तली भुनी चीज़ें मिर्च मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल बंद, चाय बंद, कॉफ़ी बंद, सब कुछ टोटली बंद। घर की बनी सिंपल दाल रोटी खाओ 3 महीना। वैसे तो 15 दिन में थायराइड अंडर कंट्रोल आ जाएगा, TSH का नॉर्मल 4-5 के बीच में आ जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन चाहते हैं हमेशा के लिए ठीक करना, तो आपको परहेज करने पड़ेंगे 3 से 6 महीने तक। फास्ट फूड खाना बंद कर दो, घर की बनी सिंपल रोटी बस। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न है, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलरली मुझसे पर्सनली बात करें तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, पूरी रिपोर्ट सेंड करिए, TSH कितना है, कौन सी मेडिसिन लेते हैं, कब से लेते हैं, मैं आपको पूरा वहाँ से देखकर एडवाइस कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा।
तो थायराइड से घबराने की जरूरत नहीं, थायराइड को यहाँ पे भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, ये कंट्रोल हो जाएगा, कोई इशू नहीं। T6 को कंट्रोल कर लो बस, T3 T4 अपने आप ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया और अच्छा सा टॉपिक लेके। तब तक के लिए सभी भाइयों को, माताओं बहनों को पंकज शर्मा, पंकज आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल की तरफ से हरे कृष्णा।